जय श्री राम। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान वीर्ति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सर्वज्ञ तत्वज्ञ, ज्ञान अज्ञान से परे, सुंदर मतिमान सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के निवास हैं तथा श्री रामचंद्र जी के आप प्यारे दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सुर सुंदर स्वामी, पायो कहा कहूँ नभगामी। हे तात, आपने किस कारण से यह कोए की देह पाई, यह मुझे सब समझा कर कहिए। हे स्वामी, आप आकाशगामी हैं, कहिए आपने सुंदर रामचरित मानस को किस जगह पाया। नाथ सुना मैं अस्यव पाही, महाप्रलयो नास तव नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहीं। हे नाथ, शिव जी से मैंने ऐसा सुना कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी झूठी बात नहीं कह सकते, सो मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंडकटा अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। हे नाथ, स्थावर जंगम जीव सर्प मनुष्य और देवता, यह सारा संसार काल का कलेवा है। इसमें अखंड ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल निरंतर ही प्रबल है। अति कराल कारण कवन, तुम्हें न व्यापत काल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल, मोहि सो कहूँ कृपाल। वह अत्यंत कठोर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है हे कृपालु, मुझे उसको समझा कर कहिए। ज्ञान के प्रभाव से ऐसा होता है या योग बल के कारण। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आने से मेरा मोह दूर हो गया। सो हे नाथ, क्या कारण है, सब स्नेह पूर्वक कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्षियों कागा, बोलियो उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति और गारी, प्रसन्न तुम्हारे मोह अति प्यारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गरुड़ की वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी परम प्रसन्न होकर स्नेह से बोले, हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है, आपकी प्रश्नावली मुझे अत्यंत प्यारी लगती है। सुनित प्रसन्न सुप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि पाई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। यह प्रेम पूर्ण आपकी प्रश्नावली सुनकर मुझे बहुत से जन्मों की सुध हो आई। मैं अपनी सब कथा गाकर कहता हूँ, हे तात, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जप तप मख समदम व्रत दाना, वीर्ति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। जप तप शम इंद्रिय दमन उपवास दान वैराग्य योग और विज्ञान, इन सब का यही फल है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि उसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता। यही तन राम भक्ति पै पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। इस शरीर से मैंने श्री राम की भक्ति पाई है, इसी से इस पर मुझे बड़ी ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सब कोई ममता करते हैं। श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, पणगारी असी नीति। करे जानी निज परम हित, अति नीचों सन प्रीति। हे गरुड़, वेद मत के अनुसार सज्जन लोग ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परस्पर कल्याण जान नीच से भी प्रीति करनी चाहिए। तेहि ते पाटंबर रुचिर, पाट कीट ते होई। परम अपावन प्राण सम, कृमि पालय सब कोई। रेशम कीड़े से उत्पन्न होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इससे उस अत्यंत अपवित्र कीड़े को सब लोग प्राण के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। परंतु जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन कर्म और वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह करे। वही पवित्र और सुंदर शरीर वाला है, जो यह शरीर पाकर श्री रामचंद्र जी का भजन करता है। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भक्ति एहि तन उर जामी,
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। श्री रामचंद्र जी से विमुख रहकर ब्रह्मा के समान शरीर क्यों ना पाए, पर कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इस देह से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसीलिए मुझे यह प्यारी है। तजु न तन्नि निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबो न सोवा। मैं इस देह को इसीलिए नहीं छोड़ता कि बिना शरीर के भजन नहीं होता। पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट भ्रष्ट किया था। मैं श्री रामचंद्र जी से विमुख कभी सुख की नींद नहीं सोया। नाना जन्म करम पुनि ज्ञाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेक जन्म लेकर फिर उनमें नाना प्रकार के कर्म योग जप यज्ञ दान किए। हे पक्षीराज, संसार में कौन सी ऐसी योनि है जिसमें भटक भटक कर मैंने जन्म न लिया हो। देखो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भऊ अवनी की नाई। शुद्धि मोही नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोही न घेरी। हे गोसाई, सब कर्म करके मैंने देख लिए, अब की भांति सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत जन्मों की शुद्धि है। शिवजी की कृपा से मेरी मति को अज्ञान ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनो बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज, अब मैं अपने पहले जन्म का चरित्र कहता हूँ, सुनिए। इससे ईश्वर श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, जिससे समस्त संकट मिट जाएंगे। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल युग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पहले एक कल्प में पाप का मूल कलयुग नामक युग आया था। उसमें संपूर्ण स्त्री पुरुष अधर्म में संलग्न हो वेद के प्रतिकूल आचरण करने लगे। तेई कल युग कौशलपुर जाई, जनमत भयों शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुवाणी, न आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में शूद्र का शरीर पाकर अयोध्यापुरी में मैंने जन्म लिया। मन कर्म और वचन से शिवजी का सेवक तो रहा, परंतु अभिमान से दूसरे देवताओं की निंदा करता था। धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्ब विशाला। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। धन के मत से मत वाला, अत्यंत वाचाल, उग्र बुद्धि और हृदय में अत्यंत गर्व था। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की राजधानी में रहता था, पर उसकी कुछ महिमा नहीं जानता था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा। कवन्यो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। मैंने अब अयोध्या का महत्व जाना है। शास्त्रों और पुराणों ने कहा है कि किसी भी जन्म में जो अयोध्या में वास करता है, वह श्री राम जी की भक्ति में अत्यंत परायण होता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अयोध्या का प्रभाव प्राणी तब जानते हैं जब श्री राम जी हाथ में धनुष लेकर हृदय में वास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, जिसमें सब स्त्री पुरुष पाप में लगे हुए थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्बई निज मति कल्पि कर, प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्म ग्रस लिए, सदग्रंथ लुप्त हो गए, तथा पाखंडियों ने मन माने अनेक ग्रंथ चलाए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसी शुभ कर्म। सुन हरिजन ज्ञान सुन हरिजान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सब लोग अज्ञान के वश हो गए, शुभ कर्म करने में लोभ ग्रस्ता था। हे विष्णु के वाहन गरुड़ जी, सुनिए, थोड़ा कलयुग का धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, कऊ नहीं मान निगम अनुशासन। चारों वर्ण और आश्रम में धर्म नहीं रहता। सब स्त्री पुरुष वेद विरोध में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण वेद के वंचक और राजा प्रजा के भक्षक होते हैं। कोई वेद की आज्ञा को नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहूँ सब कोई। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग है। पंडित वही है जो गाल बजाता है, जो मिथ्या कर्मों का आरंभ करता और पाखंड में तत्पर रहता है, उसको सब लोग संत कहते हैं।
सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सबड़ आचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। वही चतुर है जो परधन को हरण कर ले, जो पाखंड करे वही बड़ा आचारी कहलाता है। जो झूठ कहता और मस्खरी करना जानता है, कल युग में वही गुणवान कहलाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञान सो बैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचार भ्रष्ट और वेद मार्ग को त्यागे हुए हैं, कल युग में वही ज्ञानी और वैरागी हैं, तथा जिनके नाखून बड़े और जटाएं लंबी हैं, वे ही कल युग में तपस्वी हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाहि, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजय ते कल युग माहि। जो अमंगल वेशभूषाधारी और भक्ष्या भक्ष्य कहते हैं, वे ही योगी तथा सिद्ध पुरुष हैं और उन्हीं की कल युग में पूजा होती है। तिनकर गौरव मान्य तेई, जे अपकारी चार, तेई बक्ता कलिकाल महु, मन क्रम वचन लबार। जो बुराई करने वालों के दास है, उन्हीं का गौरव है, वे ही मान्य हैं। जो मन क्रम वचन से झूठे हैं, वे ही कल युग में वक्ता कहे जाते हैं। नारी बस नर सकल गोसाई, नाचई नटमर कटकी नाई। शूद्र द्विजय उपदेश ज्ञाना, मेल जनु ले ही गुदाना। हे गोसाई, सब पुरुष स्त्री के वश में होकर बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। शूद्र द्विजों को ज्ञानोपदेश करते हैं और जनेऊपन पहनकर कूदान लेते हैं। सब नर काम क्लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजे नारी पर पुरुष अभागी। सब लोग काम लोभ और क्रोध में तत्पर, देव ब्राह्मण वेद और संत जनों के विरोधी हैं। अभागिन स्त्रियां गुणवान और सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवें के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य वदिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां भूषणों से रहित रहती हैं और विधवाओं के नित्य नवीन श्रृंगार होते हैं। गुरु शिष्य का लेखा बहरे अंधे का सा है, एक सुनता नहीं और दूसरा देखता नहीं। हरि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मात पिता बालकई बुलावई, उद्र भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य के धन को हरता है किंतु उसके शोक को नहीं हरता, वह भयानक नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिस प्रकार पेट भरे वही कर्म सिखलाते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।